रहीम, मैं आपके वसादत से बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ PWD का, जिसको हम यहाँ आम भाषा में RNB कहते हैं, जिसमें हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, चीफ इंजीनियर साहब, SC साहब, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब, उसमें AEE साहब और हमारे JE साहिबान और हमारे पूरी टीम, इनका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि ये अपना काम बखूबी निभाते हैं। कि जिसको हम अगर आप इस भाषा में हम कहेंगे कि वाकई में जिस जगह पे कोई नहीं पहुंचता है वहाँ RNB पहुंचने की कोशिश करता है। और उसी का एक आपको जीता ज़्यादा सबूत है बदरू में, कि बदरू में आज ये मैगडम हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, पहले कुजर में किया है। हमें बहुत सारे इलाकों में ऐसा काम करना है और करते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो ये हमारा इलाका है उसमें बदरू भी है, ये इसको हम पुराना होमशाली बुक कहते हैं। अब मैं DDC मेंबर हूँ फ्रेसल DDC का, इस फ्रेसल कॉन्स्टिट्यूंसी का। उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी को नए सिरे से हमें बनाना पड़ा, नए सिरे से। जहाँ आप कहीं पुराने वक्त में कोई रोड बना ही नहीं, अगर आप देखोगे वाटर सप्लाई स्कीम वो कहीं थी नहीं, अगर आप ट्रांसफार्मर देखोगे वो कहीं था ही नहीं, अगर आप बिजली का निज़ाम देखोगे वो भी हर जगह पे दरहम बरहम था। हमने ये 2.5 साल कोशिश की है। ये मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं 100% सही हूँ कि मैंने 100% काम किया है, ऐसा भी कुछ नहीं है। अभी करना बहुत कुछ है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो रही है इसमें मैं समझता हूँ कि इसके साथ बेशतर सरकारों ने सौतेली माँ का सलूक किया है। और उसी का नतीजा है कि आज आप देख रहे हो कि लोग यहाँ खुशी के साथ सामने आते हैं कि हाँ ये 2.5 साल में कुछ हुआ है, जिसमें मैगडम हो, जिसमें जल शक्ति हो, जिसमें PDD हो, जिसमें एजुकेशन हो। यहाँ ही बदरू में 10 करोड़ का एक प्रोजेक्ट और भी है जो हाई स्कूल की बिल्डिंग हमारे पास आई है। उसको लेके हमें बहुत खुशी है कि सरकार ने हमारी वो डिमांड मानी है कि हाँ वॉलीबॉल कोर्ट बनने वाला है जो स्पोर्ट्स काउंसिल का है। मैं समझता हूँ कोई ऐसा शोबा नहीं है कि जिस शोबे में आज के डेट में भी DDC कह रहा हूँ कि मेरा इलाका किसी में कहीं पीछे रहा है। तो एज ए कांग्रेस नेता आप मानते हैं कि बीजेपी के शासन में अच्छे काम हुए? नहीं, ये आपने वही फिर से वो बात कही है कि मैं कहता हूँ कि सिर्फ एक इनायत ही DDC नहीं है, और भी 13 DDC है। जाके उनसे भी पूछ लीजिए उन्होंने क्या किया है। इनायत ने अगर किया है तो वो सिर्फ इस लिहाज से किया है कि मैं कभी भी किसी ऑफिसर की कहीं भी कोई मुखालफत करता नहीं हूँ। ये मेरे खून में है, ये मुझे कांग्रेस पार्टी ने सिखाया है कि काम निकालना है, पैसा तो आता है। आपने बताया कि अगले 2 साल में, जितने भी 2 सालों में काफ़ी सारा काम हुआ है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपके एरिया में, तो आप मानते हैं, आपने भी कहा कि माजी के जितने भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने इस्तेसाल किया, क्या आप मानते? उन्होंने जानबूझ के, ये पैसा तो यही है, वो सेम पैसा है, उसमें कोई अंतर नहीं है, पैसा यही है। उन्होंने यही सेम काम उन्होंने दूसरे जगहों पे किया है जहां उनकी खुद की इंटरेस्ट है। आज मैं आपको ये इस भाषा में समझाना चाहता हूं, मैं बदरू का रहने वाला हूं। नेचुरली बदरू के लिए मेरी इंटरेस्ट रहेगी। अब वनपू वाले का इंटरेस्ट वनपू के लिए रहेगा, लारम वाले का इंटरेस्ट लारम के लिए रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि उन्होंने कोई काम किया नहीं, उन्होंने काम किया, क्योंकि उस सरकार में भी काम हुआ है, मगर इस इलाके को इग्नोर किया गया है। इग्नोर, ये मैंने पहले ही आपको कहा, इसलिए क्योंकि अगर आप देखोगे कि इस इलाके में कहीं भी आप फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं देखोगे। तो कितना अभी तक जो मैग्डमाइजेशन का क्लियर हुआ है और कितने आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी? मेरे हिसाब से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ मैं DDC हूँ उसमें मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर बचे हैं। 7-8 किलोमीटर इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा, जिंदा रहे, लोगों के दुआएं साथ में रहे, तो एक चीज़ मैं कहूँगा, इस साल कंप्लीट करके जाएंगे इंशाल्लाह, जो भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। और आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अपने हिस्से में से खड़वनी वालों को भी दे दिया, क्योंकि मैं खड़वनी का DDC नहीं हूँ। कल मेरे इस JE साहब ने, जो मेरे बगल में बैठा है, इन्होंने पहले जो लिंक स्टार्ट किए वो उन्होंने खड़वनी में किया है, क्योंकि वो खड़वनी वाले भी तरसते थे कि हमें भी नेशनल हाईवे से निकल के हमें भी मैग्डमाइज रोड मिले। बट मैंने मना नहीं किया है, मैंने जानबूझ के, मैं टेंगियन रेडवनी रख सकता था, बट मैंने रेडवनी टेंगियन रखा है, इसलिए क्योंकि बीच में उसका एक पोर्शन वो अभी ठीक नहीं है। मैंने
जिद्दजहद करके आप कहीं भी किसी भी मेरे वेबसाइट पर जहां भी जाओगे आप देखोगे कि इनायत हमेशा अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को, गवर्नर साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को हमेशा लिखता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या क्या है, मेरी इस कॉन्स्टिट्यूंसी, गरीब कॉन्स्टिट्यूंसी में, बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक कुछ हुआ नहीं है और करने की ज़रूरत है।